दायरे के ममास और मुत्तखाते खतूत टेंजेंट्स एंड सीकेंट्स टू ए सर्किल। सवाल इस तरह है कि 6 समर निफ्स कुतर वाला दायरा खींचिए। दायरे के मरकज़ से 10 समर के फासले पर वाक़े नुक्ते से दायरे के ममास खींचिए और इनका तूल मालूम कीजिए। फैसा गौरस मसले की मदद से तस्दीक कीजिए। ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर from a point 10 centimeter away from its center. Construct the pair of tangents to the circle and measure their lengths. Verify by using Pythagoras theorem। इस तरीके का सवाल है। बनावट के मराहल, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इस तरह है कि सबसे पहले हमको स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर प्रकार में लेना होगा और हमको एक दायरा यहाँ पर खींचना होगा। फर्स्ट हमको 6 सेंटीमीटर यहाँ पर लेना होगा। ड्राई सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर हमको 6 सेंटीमीटर निस्कुतर लेते हुए एक दायरा यहाँ पर खींचना होगा, सर्किल एक ड्रा करना होगा। 6 समर निस्कुतर वाला दायरा बनाया गया, ये हमारा पहला मरहला होगा। चलिए अब हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हमने लिया है निस्कुतर। अब हम यहाँ पर एक दायरा बनाते हैं, सर्किल को इस तरह से ये कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये दायरा है जिसका मरकज़ ओ लिया गया है और ये 6 समर निस्कुतर वाला दायरा है। इस तरीके से ये हमारा पहला मरहला हुआ। अब हम दूसरे मरहले में OP इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लेंगे, यानी एक नुक्ता P जो दायरे के बैरून जानिब होगा वो मरकज़ से दायरे के 10 समर के फासले पर होगा, यानी OP इज़ इक्वल टू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हमको लेना होगा। जैसा कि सवाल में दिया गया है कि एक नुक्ता जो कि दायरे से बैरून वाक़े है और वो 10 समर के फासले से वाक़े है, दायरे के मरकज़ से 10 समर के फासले पर है। तो इस तरीके से हमको एक 10 समर के फासले पर नुक्ते P लेना होगा। OP इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा। OP ख़त का उमूदी नासिफ खींचेंगे, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP यहाँ पर हम खींचेंगे। आधे से ज़्यादा दूरी प्रकार में लेकर एक खौस ऊपर की जानिब खींची गई और एक खौस नीचे की जानिब खींचना होगा, यानी प्रकार में OP ख़त की आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक खौस ऊपर की जानिब और एक खौस नीचे की जानिब इस तरीके से खींचना होगा O को मरकज़ मानकर। इसी तरीके से वही दूरी से P को मरकज़ मानकर अब हम पहली दोनों खौसों को यहाँ पर ख़ता करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये पहली खौस को यहाँ पर ख़ता किया गया और ऊपर की भी खौस को अब हम ख़ता करेंगे। इस तरीके से X और Y इन दोनों ख़ात का नाम दिया गया X और Y। अब हम नुक्ते X को नुक्ते Y से मिलाएंगे स्केल की मदद से। ये होगा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी OP ख़त का उमूदी नासिफ अब हमको हासिल होगा जो OP ख़त को नुक्ते यम पर ख़ता करता है। इस तरीके से अब हम X को Y से मिलाएंगे, नुक्ते X को नुक्ते Y से मिलाया गया जो OP ख़त को नुक्ते यम पर यहाँ पर ख़ता करता है। इस तरीके से ये नुक्ते M पर OP ख़त को ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर हासिल हुआ है जो OP ख़त को नुक्ते M पर ख़ता करता है। अब हम M को मरकज़ मानकर MO और MP की दूरी प्रकार में लेकर MO इस तरीके से यहाँ पर सेट करना होगा। ये MO और इसी तरीके से MP, यानी ये होगा हमारे दायरे का निस्कुतर। इस तरीके से MO और MP की दूरी रेडियस लेते हुए अब हमको और एक दायरा यहाँ पर सर्किल बनाना होगा। M को मरकज़ मानकर MO और MP की दूरी प्रकार में लेकर एक दायरा यहाँ पर हमको तश्कील देना होगा। तो चलिए अब हम M को मरकज़ मानकर यहाँ पर एक दायरा उतारते हैं। इस तरीके से ये दायरा यहाँ पर उतारा गया M को मरकज़ मानकर। जो पहले से मौजूद सर्किल को, यानी जो ब्लैक कलर में जो सर्किल यहाँ पर मौजूद है और ये पिंक कलर में मौजूद सर्किल, उसको नुक्ते A और B पर यहाँ पर दो नुकात पर ख़ता करते हैं। इस तरीके से अब हमको A से P को मिलाना होगा। A से नुक्ते P को एक ख़त के ज़रिए मिलाया गया। AP ये होगा हमारा
ममास, दायरे का ममास। इस तरीके से एपी ये दायरे का ममास है जो बैरूनी नुक्ते से हमको सर्किल पर हासिल हुआ है। इस तरीके से ये एपी दायरे का ममास है। अब हम बी से पी को भी मिलाएंगे। इस तरीके से ए पी एक ममास हासिल हुआ है। अब हम स्केल की मदद से नुक्ते बी से नुक्ते पी को मिलाएंगे। ये हमारा दूसरा ममास हासिल होगा। यहाँ पर नुक्ते पी से नुक्ते बी को यहाँ पर मिलाया गया, ये हमारा ममास हासिल हुआ है। इस तरीके से एक बैरूनी नुक्ते से किसी भी दायरे पर दो ममास खींचे जा सकते हैं, एपी और बीपी। ये हैं दायरे के ममास के जोड़। पेयर ऑफ टेंजेंट टू द गिवन सर्किल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब हम ए से ओ को मिलाएंगे। ये होगा दायरे का निफ्स खुतर जो कि दिया गया था 6 समर। ए ओ ये दायरे का निफ्स खुतर है जो कि 6 समर दिया गया था। ये इसलिए हमने तश्कील दिया यहाँ पर ये ख़त क्योंकि अब हमको पाइथागोरस थ्योरम की मदद से एपी ख़त की लंबाई को मालूम करना होगा। ये 6 समर है जो कि सवाल में दिया गया था। ए ओ 6 समर। दायरे का निफ्स खुतर ए ओ और ए पी नुक्ते ए पर 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं क्योंकि निफ्स खुतर और टेंजेंट हमेशा 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं जो कि जाविया ए है यहाँ पर 90 दर्जे। इस तरीके से अब हम यहाँ पर ए पी की लंबाई को देखेंगे जो कि 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 0 पर रखा गया है और ये पी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी स्केल की मदद से हमने देखा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी ममास का तूल हमको 8 सेंटीमीटर हासिल हुआ है स्केल की मदद से। अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम यानी फिसागोरस के मसले की मदद से भी 8 सेंटीमीटर हासिल होता है या नहीं देखेंगे। अब हम इस सवाल को पाइथागोरस थ्योरम यानी फिसागोरस के मसले से वेरीफाई करते हैं, तस्दीक करते हैं कि क्या हमने जो स्केल की मदद से ममास के तूल को यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट को नापा था जो कि 8 सेंटीमीटर हासिल हुआ था, क्या वो फिसागोरस के मसले से भी वही हासिल होता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है पाइथागोरस थ्योरम जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक कायमुस जाविया मुसल्लस के लिए यह सादिक होता है। वो इस तरह है कि यहाँ पर ओ ए पी और ओपी इस तरीके से एक कायमुस जाविया मुसल्लस के अजला है। ये जो यहाँ पर जाविया ए 90 दर्जे दिख रहा है ये है यहाँ पर एपी जो है ये है टेंजेंट और ये ओए जो है ये निफ्स खुतर है दायरे का, जैसा कि शक्ल में हमने देखा है। तो जहां पर रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं वहां पर 90 दर्जे का जाविया बनता है। तो 90 दर्जे के जाविये के मुकाबिल का जिला वितर कहलाता है। इस तरीके से हमको AOP एक राइट एंगल ट्रायंगल हासिल हुआ है। चलिए अब हम इसमें फिसागोरस के मसले की मदद से AP जो कि ममास का तूल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, क्या ये 8 सेंटीमीटर हासिल होता है या नहीं देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने लिखा है फिसागोरस का मसला, और फिसागोरस का मसला ये है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, यानी वितर की दूसरी मसावी कायदे की दूसरी जमा इर्तिफा की दूसरी, या इसे हम कह सकते हैं जिले की दूसरी जमा जिले की दूसरी। तो यहाँ पर हाइपोटेनस है, ये ओपी हाइपोटेनस है, तो इसलिए यहाँ पर 10 स्क्वायर होगा और ये OA का वैल्यू 6 स्क्वायर होगा। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। OP का वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, AP हमको नहीं मालूम, AP स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये 6 स्क्वायर, यानी ये 36 होगा और ये 100 होगा। जब ये 36 मसावत के जानिब आएगा तो वो मनफी में होगा, यानी 100 माइनस 36 इज इक्वल टू AP स्क्वायर होगा। जब 100 से 36 को माइनस किया जाता है तो 64 हासिल होता है और AP स्क्वायर, और ये स्क्वायर मसावत की इस जानिब आकर रूट में तब्दील होगा, रूट में चेंज होगा, तो इसलिए AP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 हासिल होता है। AP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64, यानी 64 का जजर हमको प्लस आर माइनस 8 हासिल होता है। यहाँ पर AP इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 8, क्योंकि AP एक ममास का तूल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, वो मनफी में नहीं होगा बल्कि मुस्बित में होगा, इसलिए AP इज इक्वल टू प्लस 8 सेंटीमीटर। इससे हम कह सकते हैं कि ममास का तूल हमको शक्ल के जरिए
स्केल की मदद से जो हमने नापा था 8 सेंटीमीटर हासिल हुआ है, और पाइथागोरस थ्योरम यानी फिथागोरस से भी हमको 8 सेंटीमीटर हासिल हुआ है, जो कि हमने शक्ल ड्रॉ की थी, जो कि हमने ममास खींचे थे, वो एग्जैक्टली यहाँ पर करेक्ट है। लपे आती है दुआ